80 वर्षीय है और 85 वर्षीय भोला पंडित यहाँ पर मौजूद है मदद की गुहार को लेकर। हंगामा खड़ा करना बीएनबी का मकसद नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मैं उस गांव का वासी हूँ, इंसाफ जहां पर रोता है, अर्ध नंगे कृषक सोते हैं, बच्चे भूखे रोते हैं। हम उस गांव के वासी हैं, हम उस राज्य बात कर रहा हूँ। भोला पंडित, सतवा देवी वर्सेस एतवारी पंडित। एतवारी पंडित और भोला पंडित जो आप देख पा रहे हैं, दोनों रिश्ते में जगह ना देख कर है, इंसान ना देख कर है, किस लड़प करिए खूब ये ना देव करो जगह एतवारी पंडित एतवारी पंडित कौन सी के ये ना जो कभी ना धोखा दो एतवार एकदम फाइनल रहतो फाइनल तो एतवार साबुटा सब कह देतो अपन बोलायला तो साबुटा बोलाइल तो में और कोन बोल चश्मा उठवल जीते हां तेना कह दी है। यहाँ एक बार बातचीत साबुटे कर लेबेन हो। हाँ। यहाँ बातचीत कर लेबे अपन के टोटल मामला हो जीते कि ना क्लियर हो जीते। हाँ। तू करने तू अपन उठा लेबे, हूं कर ले, हूं उठा लेते, दोनों उठा लेते। अभी कभी कभी चाल उठाए ना ना अभी कल उठे मिले एतवार बात कर लेता, सोमवार चलल जीते। हां यार खत्म कर मामला, मामला अब खत्म कर, अब लड़ते झगड़ते ना। हाँ तो खलको तो रोथिया ने सब फुटिया उठिया तो तुम्हारी तोरे में पुजारी के हमरा से बहन के वो से ठीक हो, एतवार फाइनल हो है ना। हां फाइनल है। ठीक ठीक, अभी गड़बड़ ना करी, वो सब दूर से, वो सब काल हम कभी काल हम ना ना वो सब दूर से आवे, सब बुझेगा, दूर से आवे आदमी सब। तू सब ठीक है। नेतो जी बुला लिए, हाँ वो रहते हैं नेता जी बुला। अरे तभी तो वकीलो साहब के बोला ले एक नंबर रहता है, लिखा पढ़ी करते सादे सादे बोला। हाँ एक नंबर रहता बोला। ठीक ठीक ठीक। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के परम अलौकिक जगन्नाथ धाम, जहां पर बीएनबी स्टूडियो है। उस स्टूडियो में मदद की गुहार को लेकर के यहाँ पर सतवा देवी जो लगभग 80 वर्षीय है और 85 वर्षीय भोला पंडित यहाँ पर मौजूद है मदद की गुहार को लेकर। हंगामा खड़ा करना बीएनबी का मकसद नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मैं उस गांव का वासी हूँ, इंसाफ जहां पर रोता है, अर्ध नंगे कृषक सोते हैं, बच्चे भूखे रोते हैं। हम उस गांव के वासी हैं, हम उस राज्य के वासी हैं। झारखंड में ऐसी समस्याएं और ऐसी घटना आम बात है। मैं बात कर रहा हूं भोला पंडित, सतवा देवी वर्सेस एतवारी पंडित। एतवारी पंडित और भोला पंडित जो आप देख पा रहे हैं, दोनों रिश्ते में भाई हैं। और एतवारी पंडित के कारण ये काफी परेशान है। थाना, मुकदमा, कोर्ट कचहरी से लेकर के पंचायत मुख्यालय हर जगह जा चुका है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। इनका पुत्र और पुत्रवधू मतलब बहू और बेटा दोनों घर में नहीं रहने दिया जाता है। जमीन कब्जा कर लिया है एतवारी पंडित बाजबरन, ये जबकि हिस्सा भी देने के लिए तैयार है। पंचायत भी, आज भी पंचायत बैठने की बात तय हुई थी, लेकिन नहीं बैठा एतवारी पंडित। बताते चले कि एतवारी पंडित एक मतलब यूं कहे ना कि असामाजिक तत्वों के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ है, जिसके कारण इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। परेशान है ये लोग, काफी परेशान है। क्या परेशानी है हम लोग भोला पंडित से पूछेंगे। क्या है जी, क्या परेशान करता है बताइए। वो परेशान है एकदम, जगह ना देख कर है, इंसान ना देख कर है, किस लड़प करिए खूब ये ना देव करो जगह एतवारी पंडित एतवारी पंडित कौन सी के ये ना जो तो ऐसा ना मना कर दे, मना कर दिया। कितने दिन से तो नहीं लड़ा चले पूरी? 10 साल से 10 साल से लड़ा। देख पा रहे हैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है भोला पंडित। 85 वर्ष ये भोला पंडित बिल्कुल जिंदगी के उस आखिरी पड़ाव पर है। बेटा इसका बाहर सूरत में काम कर रहा है, मजदूरी करता है। बहू रहती है, लेकिन बहू को भी परेशान किया जाता है, काफी परेशान किया जाता है। बताते चले कि वही एतवारी पंडित की बात कर रहा हूँ, जिसके कारण पूरा दो पक्षों के परिवार को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वहां के स्थानीय पूर्व मुखिया हरिहर यादव के द्वारा भी प्रयास किया गया है, पूरन यादव के द्वारा प्रयास किया गया है, वासुदेव यादव जो वर्तमान में मुखिया है उनके द्वारा भी प्रयास किया गया है, आसपास के लोगों के द्वारा काफी प्रयास किया गया समझाने बुझाने का, लेकिन मामला शांत नहीं हो पाया। थाना भी कई बार मामला जा चुका है। सतवा देवी से बात करते हैं, क्या मामला है सतवा देवी? हिस्सा बकरा ना दे करो है यार, लड़ाई करे 10 साल से है लगेबे ना करिए। आजो पंचायत के डेट दिया लो। हाँ आज पंचायत के डेट लौटा भी दिए हमने। कितने बेर पंचायत हो गलो अभी तक? 5 बेर 5 बेर हो गलो। हाँ।
लेकिन कोई ना सुने हो। ना कोई ना सुनता ये उग्रम बदमाश हो उधर से। सरपंच मुखिया साहब के लगे दियो कोई ना उधर से के बदमाश हो? बदमाश सरकारी पंडित यार रतवारी पंडित ने ना सुने बात को, ना खबर ना किसी की बात नहीं सुनता, ना पंचायत की बात मानता, ना किसी की बात मानता है। कोर्ट का शरण लेता है, वो कोर्ट में जाता है और उसका काम ही यही है। सीमेंट के बोरे को लेकर के जिंदगी उसने भी अपनी गुजार दी है। देखिए ये झारखंड है, यहाँ बाहुबली वर्चस्व की लड़ाइयां कम होती है, यहाँ कुकुर मुत्ते की लड़ाई और आपसी रंजिश और दुर्भावना से ग्रसित होकर के लोग लड़ते हैं और दूसरे के बहकावे में होकर के लड़ते हैं। इतवारी पंडित न जाने किसके बहकावे में आए हैं, कहता है कि वकील ही मेरा मामला सलटेगा। अब बताइए वकील कभी भी मामला सलटेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन बात रह गई कि ये लोग को आखिर समझाए कौन। बीएनबी के माध्यम से भी प्रयास किया गया था, आज पंचायत भी रखा गया था, कई बार पंचायत का डेट उसने फेल भी किया है, कई पंचगण भी उससे परेशान है। हालांकि जो भी हो, इन लोगों को काफी परेशान है। जरूरत समस्या का आखिर समाधान कैसे हो, इस पर जरूरत है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो भी इनके क्षेत्र के आते हैं, विधायक और पुलिस प्रशासन, इन लोगों को मिल करके ऐसे मामलों को देख करके समझाने की जरूरत है, सलटाने की जरूरत है, ताकि इन लोगों का मामला सलट सके। लेकिन कई बार प्रयास भी किया गया, इसके बावजूद भी नहीं माना जा रहा है, जो काफी दुखद वाली बात है। बीएनबी के माध्यम से भी प्रयास किया गया, पंच के माध्यम से भी प्रयास किया गया, लेकिन आखिर सफलता नहीं मिली। अंतोगतवा इतवारी पंडित आज भी यहाँ पर आने की बात हुई थी कि इन मामले को सलटाया जाएगा, और उन्होंने नहीं सलटाया। जानकारी देते हैं उसका वीडियो भी है। इस बार हमने वीडियो भी कर लिया था कि रविवार को मीटिंग में यहाँ पंचायत में बैठेंगे, लेकिन वो नहीं बैठा। कहीं ना कहीं इतवारी पंडित दोषी दिख रहा है। जरूरत है जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय गणमान्य प्रबुद्ध समाज सेवियों को ऐसे मामलों को आड़े हाथों लेते हुए जो दोषी हो जांच पड़ताल करके उस पर कार्रवाई करने की, क्योंकि पंचों के द्वारा वैसे उसे दोषी साबित कर दिया गया है। और रह गई बात कि कोर्ट मुकदमा का मामला जो होता है, जमीन जगह का जो मामला होता है, वो वर्षों बरस तक चलता रहता है। ऐसे में इन लोगों की जिंदगी, ये देखिए अपनी जिंदगी बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है, जिनकी जिंदगी जाने वाली है। इतवारी पंडित जो इसका भाई है वो भी जाने की स्थिति में है। अभी मैं जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ किसी को, लेकिन स्थिति देखते हुए यह आकलन किया जा सकता है कि ये लोग अपनी जिंदगी को लड़ाई झगड़े में और दंगे फसाद में और जगह जमीन को लेकर के अपनी जिंदगी को, जवानी को बर्बाद कर दिया है। अब बचा है वो कम से कम बच्चे इनके खराब ना हो, बच्चे का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए इन लोगों को भी सजग होने की जरूरत है, भोला पंडित को भी और इतवारी पंडित को भी। लेकिन इतवारी पंडित किसी भी सूरत पर मानने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर इसका विकल्प, इसका समाधान कैसे होता है, कौन करता है, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि अब सारी उम्मीदें टूट चुकी है और हमें नहीं लगता है कि इसे इंसाफ मिल पाएगा, और बगैर इंसाफ का इसे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।